कुमार अभिषेक, अब आज सुबह की जो घटना घटी उसके बाद किस तरह से तैयारियों को चुस्त दुरुस्त किया गया है, क्योंकि अब कई तरीके के सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं कि इतनी भारी तैनाती और सुरक्षा के बाद, इतने लेयर्स, इतनी गंभीर बैठकों और इतने दावों के बाद ये सुबह की घटना हुई तो हुई कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है अर्पिता कि मुख्यमंत्री न जाने कितनी बार उन्होंने प्रयागराज के दौरे किए, न जाने कितनी बार उन्होंने बैठकें की, लगातार पर्सनल इंटरेस्ट इनका रहा है कि एक एक चीज, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर साधुओं के स्नान को लेकर हो, एक एक फाइन डिटेल उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है, न जाने कितने प्रेजेंटेशन देखे। बावजूद इसके आज ये घटना हो गई और इस घटना ने सचमुच स्तब्ध कर दिया है लोगों को। देखिए, अभी भी जिसे कहते हैं ना, आंकड़ों की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन लोगों की मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट में इस बात को लिखा है अपनी संवेदना में कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति गहरी संवेदना है। आप देखें तो दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन हो चाहे ममता बनर्जी हो, सभी ने 15 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया है। तो धीरे धीरे ये बात क्योंकि बहुत सारी चीजों पर अभी दुविधाएं बनी हुई है। प्रशासन से जब वहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं, मौत के आंकड़ों पर सवाल पूछा जा रहा है, तो उस पर अभी कोई भी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आ रही और कहीं आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना। इसका मतलब कि कोई तो कोई जान गई है, लेकिन कितनी, वो आंकड़ा बताने से क्यों हिचक रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि लोगों के बीच में कोई पैनिक हो। ऐसे में जबकि 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त मेले में मौजूद हैं, इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज के आसपास मौजूद हैं, आंकड़े अगर सामने आएंगे तो हो सकता है कि लोगों के भीतर कहीं ना कहीं एक डर, खौफ, भय का माहौल हो सकता है। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है ये तो प्रशासन जाने, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से टाइट लिप्ड है। जो डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने भी साफ कहा कि आंकड़ों की जानकारी उनके पास नहीं है, सिर्फ घायलों की जानकारी है। मुख्यमंत्री ने भी गंभीर रूप से घायलों की बात कही है, लेकिन अभी तक मौतों का आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। हालांकि जो अंदर के दृश्य लोगों ने देखे हैं या जिस तरीके की घटना हुई है, ये हृदय विदारक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब सरकार को लगता है कि प्रयागराज में चूंकि इतने ज्यादा लोगों की मौजूदगी है, करोड़ों लोग इस वक्त मौजूद हैं, और ऐसे में इस तरह की खबरों को उनको अपनी तरफ से जारी करने में उनको दिक्कत हो सकती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैनिक से बचने के लिए फिलहाल जो बहुत अलग अलग चीजें हैं कि लोगों को पहले स्नान करके उनको बाहर लाया जाए, सकुशल स्नान कराकर। इसके अलावा अखाड़ों को आने हैं, अखाड़े निकल करके आए और वो स्नान करके जाएं। उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में कोई आंकड़ा जारी करेगी। वैसे अब लगातार सुबह से मैं देख रहा हूं कि ऊपर से भी निगरानी हो रही है, लगातार हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी भी जो कोशिश है वो ये कि ये पता लगाया जाए कि भीड़ की तादाद क्या है, किस इलाके में है और किस इलाके से भीड़ को रिलीज करना है। प्रयागराज में इस वक्त जो स्थिति है, निश्चित तौर पर जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके लिए तो खैर संवेदना के शब्द भी कम पड़ेंगे, लेकिन ये ऐसी घटना है जिसने कहीं ना कहीं एक ब्लॉट, एक दाग तो लगा ही दिया है। बिल्कुल, और आप रहिए जरा साथ। और प्रशासन और शासन, कई तरीके के सवाल उनसे उठ भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी खुद सामने आए, उन्होंने घायलों का जिक्र किया, मरने वालों का आंकड़ा कोई अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये जरूर कहा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जबरदस्त भक्तों की यहाँ पर भीड़ रही और उनका ये भी कहना है कि एक दबाव की स्थिति जरूर है। प्रयागराज में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं और ऐसे में सब पर नियंत्रण कर पाना, बैरिकेडिंग से आने में कुछ श्रद्धालु घायल हुए। ये बात मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कही, वो खुद सामने आकर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, उनका वहां पर इलाज चल रहा है। लेकिन क्या किसी की जान गई है, इसकी जानकारी न प्रशासन की तरफ से ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो परिजनों को जिन्होंने खोया है उनके प्रति वो संवेदना जता रहे हैं, तो ये विरोधाभास की स्थिति भी नजर आती है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हम महाकुंभ की हर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज जो सुबह की तस्वीर है उसको लेकर अभी बहुत तरह की संशय की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर भी प्रशासन से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आपको जरा महाकुंभ की किस तरह के हालात हैं वो दिखा देते हैं। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, अखाड़ों को पहुंचना था अमृत स्नान के लिए, क्या वो अब प्रक्रिया शुरू हो गई? प्रक्रिया अभी शुरू होने में समय है, क्योंकि वहां से अखाड़ों को जब वहां की रवानगी हो जाएगी तो हमारे कैमरामैन संजय समीर उस पॉन्टून पुल से आपको नजारा दिखा सकते हैं, जहां से अखाड़ों के साधु संत महंत अपने अपने वाहनों पर सवार होकर यहां आएंगे, और यहां से फिर वो मेरे ख्याल से बहुत आगे तक, पिछली बार तो हमने देखा था जब जूना अखाड़ा आया था तो वहां के आचार्य महामंडलेश्वर बिल्कुल पीछे से ही पैदल चलते हुए आए थे, और पैदल ही चलते हुए अवधेशानंद गिरी जी यहाँ से संगम नोज तक पैदल ही गए थे, और बहुत सारे अखाड़ों के संत महंत पैदल ही आगे चलते हैं। बाकी महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर वो वाहनों पर सवार होते हैं, उनके अनुयायी, उनके शिष्य साथ साथ जरूर चलते हैं। लेकिन जो शैव अखाड़े होते हैं उनकी सबसे बड़ी शोभा जो सनातन की सेना है वो है नागा सन्यासी, और नागा सन्यासी बिल्कुल अपने ऐसे वेश में रहते हैं, भभूत रमाए हुए और तरह तरह की मालाएं अपनी जटाओं में डाले हुए या गले में पहने हुए, वो उनका श्रृंगार होता है। जब वो शिव का श्रृंगार करके जब वो जाते हैं और अपनी माँ गंगा से मिलने के लिए, तो अपने गुरु भगवान शिव का श्रृंगार लेते हैं, अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में वहां जाते ही जो परंपरा है उसके मुताबिक वो सबसे पहले अपना श्रृंगार, अपना जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है तप से, जप से, अपने संयम से, वो सारा अपनी माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। और उसके बाद फिर जैसे ही अखाड़ों के देवता की पूजा हो जाती है, उसके बाद फिर ये नागा सन्यासी और अखाड़ों के श्री महंत महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, वो सारे स्नान करते हैं। लेकिन इस स्नान से पहले उनके जो भाले होते हैं, भैरव प्रकाश, सूर्य प्रकाश, उन भालों को पहले स्नान कराते हैं, चूंकि उनके देवता के प्रतीक होते हैं, वो देवताओं के अस्त्र होते हैं, तो उन भालों को स्नान कराते हैं। अपने जो देवता होते हैं, जैसे जूना अखाड़े के देवता हैं दत्तात्रेय महाराज, निरंजनी अखाड़े के श्री गुरु निरंजन देव यानी कार्तिकेय स्वामी जी, और कुछ अखाड़ों के विनायक हैं, गणेश जी हैं, किसी के आदित्य हैं, सूर्य भगवान हैं। तो ऐसे करके सारे अखाड़ों के अपने अपने देवता हैं, अपने अपने ध्वज हैं और अपनी सारी चीजें हैं। अब ये देखिए आसमान से नियंत्रण चल रहा है, सारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है, और ये हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से
ये देखा जाए कि कहां पर भीड़ का प्रेशर ज्यादा है, तो जो कंट्रोल रूम है मेला का, सेंट्रल कंट्रोल रूम, उसको इन्फॉर्म किया जा सके और वहां समय रहते एहतियाती उपाय किए जा सकें। जब तक वहां सामने मुझे दिखाई पड़ रहा है कि कुछ यात्री आ जा रहे हैं, जब तक उनके आने जाने का सिलसिला है, तब तक मुझे लगता है कि अखाड़ों का आने का कार्यक्रम उसमें थोड़ी देर है। और ये एम्बुलेंसेज जाकर वहां पर स्थापित होंगी, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन किसी को आए तो वहां पर उनको तुरंत सहायता दी जा सके। और अब मुझे लग रहा है कि जैसा कि हमारे रिपोर्टर आशीष बता रहे थे, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। संत महंतों के, आचार्य महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर के वाहन वहां पर सज गए हैं। तो अब उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में वो सारे अपने अपने वाहनों पर विराजेंगे और जैसे ही पुलिस का क्लियरेंस आएगा वैसे ही अखाड़े यहां संगम की तरफ रवाना हो जाएंगे और अमृत स्नान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप रहिए जरा साथ। इस बीच हम तस्वीरें जो महाकुंभ से आ रही है वो भी दिखा दें। आप देखिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है अखाड़ों के लिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर में अमृत स्नान अखाड़ों की तरफ से होना है। सुबह 5 बजे का वक्त जरूर था, लेकिन भगदड़ मच जाने की वजह से उसे अब तक टाल दिया गया है। पहले खबरें थी कि रद्द ही कर दिया जाएगा, लेकिन फिर प्रशासन ने जानकारी दी कि पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। उसके बाद मंत्रणा हुई और ये तय हुआ अखाड़ों के बीच कि अब हम निकल सकते हैं शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए, और थोड़ी देर में इसकी शुरुआत भी होनी है। अलग अलग सहयोगी हमारे मौजूद भी हैं। मौनी अमावस्या है आज, और इसमें स्नान करने के लिए रात से हम देख रहे हैं लोगों के तांता लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर से भीड़ को देखा जा रहा है कि आखिरकार कहां से भीड़ ज्यादा निकल रही है और वहां क्या प्रबंध किए जाने चाहिए। ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि इतना बड़ा लंबा क्षेत्र और करोड़ों लोगों को वहां पर जब पहुंच रहे हैं और उनको नियंत्रित करके स्नान करवा पाना एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने है। हालांकि आज सुबह जिस तरह की घटना हुई उसके बाद प्रशासन की सारी व्यवस्थाओं की पोल जरूर खुलती हुई नजर आई, सवाल भी उठने शुरू हुए, लेकिन इन सब के बीच श्रद्धालुओं का जो रेला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस अभी भी एक्शन में ही है। अब सुबह की घटना से सबक लेते हुए कुछ और इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। अखाड़ों की झांकियां आपसे थोड़ी देर में निकलने वाली हैं। ड्रोन से भी हम आपको देखिए भव्य नजारा वहां पर कैसा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा एक एरिया जो है वो जो अखाड़े के लोग पहुंचेंगे उनके लिए किया गया है। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਬੰਦਨੀ ਕਲੇ ਵਾਲੇ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤ ਖਾੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, 4-5 ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਏਡ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ त्रिवेणी साहब। हाँ, डुबकी ला रहे, स्नान करा रहे। आज का स्नान बहुत ज्यादा महात्मा माना है त्रिवेणी साहब का। लेकिन 3 नदियां जन्मा, गंगा, सरस्वती किले तो निकलती है और गुप्त होकर निकलती है। हाँ जी, वाहिगुरू जी खालसा।